ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। नमस्कार, मैं मोइन खान मैथ्स बाय मोइन सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये A to Z कैलकुलेशन इम्प्रूव पॉइंट क्लासेज चल रही हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर विद्यार्थी जिसके कंपटीशन में मैथ्स आती हो वहां पर आपकी स्किल्स पावर को मजबूत करेगी ये क्लासेज। आप एक दिन ऐसे फील करने लग जाओगे कि आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई सुधार रहा है। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। कुछ ऐसे ही शानदार पॉइंट्स के साथ मैं आपके साथ रोज हाजिर होता हूं। रोज आपको वीडियो उपलब्ध करवाता हूं मैथ्स बाय मोइन सर पर। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर और वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उनको देख सकते हैं। ये क्लास, आज की जो क्लास है, मैंने लास्ट क्लास में बोर्ड मास रूल पढ़ाया था, पर बोर्ड मास रूल को पढ़ाने के साथ उस पर एग्जाम्पल्स नहीं करवाए थे। अब उन पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आप कहोगे कि बोर्ड मास एक जो रूल है उसका यूज कहाँ है। बोर्ड मास के जो क्वेश्चन हैं वो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमसे बोर्ड मास आ गया लगाना तो मैथमेटिक्स की हमारी कैलकुलेशन मैथ्स के रूल के हिसाब से सही होगी। मैं बोर्ड मास को दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्जाम के आए हैं क्वेश्चन हैं। बोर्ड मास की अगर मैं बात करूं, बोर्ड मास की अगर मैं बात करूं तो B4 होता है ब्रैकेट। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स चार प्रकार के बताए थे। एक होता है रेखाबंधनी ब्रैकेट, जो इस तरह से इसके ऊपर रेखाएं लगी होती है। मान लीजिए 2 + में 3 आ जाए और इसके ऊपर इस तरह से रेखा लग जाए तो एक रेखाबंधनी ब्रैकेट कहलाता है। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। सबसे एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम रेखाबंधनी को सोल्व करने की। दूसरे नंबर पर हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तीसरे पर हम मझले को सोल्व करेंगे और चौथे नंबर पर हम बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यह तो रही बात ब्रैकेट की। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए एक ब्रैकेट हमें मिल जाए और उस ब्रैकेट में डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, एडिशन भी हो और सब्सट्रैक्शंस भी हो, तो हम वहां पर बाकी जो बोर्ड मास के जो बचे हुए पार्ट है उनको हिसाब से यूज करेंगे। अगर वो ब्रैकेट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वो मैटर नहीं करता। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप बोर्ड मास रूल को लगाने लग जाओगे। मैं 3 क्वेश्चंस आपके जो आप मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा इस बोर्ड मास रूल के आधार पर। मान लीजिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से होगा। अगर मैं आपसे करने के लिए बोलूं तो आप डेफिनेट इस क्वेश्चन में गलती करोगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है 6 + में 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट है आपका, यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट है 6 - 16 - 4, छोटा ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड है, फिर उसके बाद में स्क्वायर है, फिर उसके बाद में 2 है और फिर बंद है ब्रैकेट, फिर इस तरह से फिर माइनस का 2 और है। अब मैं बोर्ड मास रूल पर चलता हूं। मैंने कल ओ का सेंस 2 तरह से बताया था। एक ओ का सेंस मैंने का के प्रयोग में बताया था और एक ओ का सेंस मैंने ऑर्डर के रूप में बताया था। ऑर्डर हम किसे कहते हैं? घात को कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट पर हम चले गए। अब ब्रैकेट में भी हम किस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? छोटे ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। लेकिन आप कहोगे सर यहां पर तो 2 छोटे ब्रैकेट हमें नजर आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं, एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब मैं इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने गया, तो मैंने ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं। पहले घात को सोल्व करूंगा क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से घात पहले सोल्व होगी। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4। यहां पर गया 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस में 2। सेम यही सिचुएशन अगर मैं 16 में से ये वाला, अब छोटा ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व हो चुका है। लाइक अब मैं 16 में से अगर 4 माइनस करूंगा तो ये हमारे पास में 12 होगा और ये 4 और 2 6 होंगे। इनके बीच में भाग का चिन्ह चल रहा है। ये ब्रैकेट एज इट इज है। 4 और 2 6। अब हमारे पास में रूल कहता है हम डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, अर्थात हमारे पास में 2 आया है।
और बाहर इसके कुछ है नहीं, प्लस में 6 चल रहा था, साथ में प्लस में 6 चल रहा है, साथ में उधर पीछे माइनस का 2 चल रहा है। दोबारा से देख लीजिए, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया, 2 की घात 2 4 प्लस 2 ब्रैकेट सोल्व 6 आया, इसको सोल्व किया तो 12। हम लोग जानते हैं कि 12 में अगर 6 का भाग लगेगा तो 2 आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड हमने कर दिया, डिवाइड के बाद अगर कोई मल्टीप्लाई है तो करिए, मल्टीप्लाई नहीं है फिर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 और 2 हमारे पास में 8 हो जाएंगे, माइनस का हमारे पास 2 है, बचेगा हमारे पास 6, इसका फाइनल आंसर होगा। खत्म बात। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, शायद मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, 36 माइनस में 2, 20 प्लस में 12 डिवाइड 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10। इस वाले क्वेश्चन की हमारी अप्रोच क्या होगी, वही सिंपल सा है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट छांटेंगे, पहले कौन सा है, ओनली इस क्वेश्चन में तो हमें छोटा ब्रैकेट नजर आता है। इस छोटे वाले ब्रैकेट को जब भी हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले, अब इसमें भी बात आती है कि सर इसमें सबसे पहले हम क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट सिंपल सा फिर बता रहा हूं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओ है, ओ का सेंस का के यूज में या घात के रूप में ओ का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई नजर हमें नहीं आता है, तो यहाँ तक की बात सलट गई है, यहाँ तक हमें कुछ करना ही नहीं है। फिर हम आएंगे डी पर, डी फॉर होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, सबसे पहले हम भाग देंगे। अब किसका किसमें भाग लगेगा, 4 का 12 में अगर भाग लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही भाग का हमें चिन्ह नजर आ रहा है, 4 में 12 का भाग लगाऊंगा तो 3 आया, फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह 3 एज इट इज है। साथ में इधर हमारे पास में 20 है, मैंने साथ में 20 रखा, प्लस का चिन्ह रखा, भाग लगा दिया, 3 आया, गुणा 3, फिर माइनस 2 इंटू 2, छोटा ब्रैकेट अभी भी चल रहा है, इधर 10 है और इधर हमारा बाहर 2 है, माइनस 36 है। अब हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ढूंढो, 20 प्लस में 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 इधर है, माइनस का 36 इधर है। फिर उसके बाद में हम एडिशन करेंगे। अब इस ब्रैकेट में हम ऐड करें, 20 और 9 29 होते हैं, और 29 सबसे पहले हम ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 29 में से मैं 4 को निकाल दूं, बाहर 2 है, माइनस 36 है और प्लस में 10 है। अगर 29 में से मैं 4 को निकाल दूं तो मेरे पास में 25 बचता है ब्रैकेट के अंदर, और बाहर इसके 2 है ही, प्लस में 10 चल रहा है और माइनस का 36 है ही। 29 में से 4 गया तो 25 बचा। फिर देखिए, फिर ये ब्रैकेट का मतलब अब क्या हो जाता है, लास्ट में आकर के मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई अगर इससे करूंगा तो माइनस का 50, इधर 36 है, प्लस 10 है। फिर उसके बाद में हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने ऐड किया 36 और इसको 46 माइनस 50 आया, और इसका फाइनल आंसर आता है -4। ये आपका इसका आंसर हो गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, डेफिनेट आपके समझ में आएगा। अब एक और ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर मैं आपसे कहूं करने के लिए तो आप इसमें डेफिनेट गलती करेंगे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, आप 100% उस क्वेश्चन में गलती ही करेंगे, देख लेना ना चाहे तो। अब हम ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं, उस क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, किस तरह से उसको हमको सोल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है वो चीज ध्यान देना। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है 240 भाग 24 भाग 6 भाग 1 भाग 5। अब हम अगर मैं अधिकतर इसको सोल्व करने के लिए आप बोलूं तो आप डेफिनेट इसमें फॉल्ट करोगे, आपका आंसर सही नहीं आएगा, जो गलत होगा। अगर आपने इसमें बोर्ड मास रूल नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत होगा,
लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है वो मैं बता रहा हूं। जितने भी भाग के ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जितने भी भाग के ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, उन्हें हमेशा लेफ्ट टू राइट आप सोल्व करोगे। जितने भी भाग के ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, उनको आप हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व करोगे। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। हमने कहा कि 240 लेफ्ट टू राइट इस तरह से चलेंगे। 240 में अगर 24 का भाग दूंगा तो 10 आएगा। देख लीजिए, अगर 240 में मैं 24 का भाग देता हूं, 24 से 24 खत्म, बचता है ओनली 10। 24 आएगा और 10 में अब इस यहां तक की कहानी खत्म। अब इसमें हम भाग लेंगे तो 10/6 हो गया। फिर नंबर आता है भाग 1 का। तो दोस्तों 1 के भाग देने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उसको चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। फिर नंबर आता है 5 का। तो 5 इसके अपॉन में कुछ इस प्रकार से जाएगा। इस पूरे के अपॉन में 5 कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो जब इसके अपॉन में 5 जाएगा, एक बात और समझाऊंगा अभी इस वीडियो में आपको, आप समझ भी लीजिए, आपको ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं एक रूप बना रहा हूं, इस तरीके का एक रूप है। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे आ जाए a/b/c/d। तो आपको करना क्या है, सिंपल इन दोनों संख्याओं को पलटकर ऊपर इस तरह से लाना है कि ये तो ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। लाइक इसको मैं कहूं, इसको मैं कहूं, इसको मैं कहूं, इसको मैं कह सकता हूं a/b/d/c। क्यों तब ये था ऐसा c/d। इसका मतलब है कि a/b में भाग लग रहा है c/d का, तो d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, उल्टा हो गया। और यदि अब आप कहते कि सर ऐसा ही होता, इसमें इन दोनों में इसी का केवल भाग लगता, तो हम कह सकते हैं कि सर हम जानते हैं इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, उसके अपॉन में 1 होता है। सेम सिचुएशन, जिसके अपॉन कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। अब इसको हम आगे सोल्व करें तो हो गया 10/6 इंटू 1/5। 10 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो 10, 5 का गुणा 6 के साथ करूंगा तो 30। इसका फाइनल आंसर आता है 1/3। ये इसका उत्तर है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको 5 सेकंड से सोल्व कर दोगे, डेफिनेट सोल्व कर सकते हो। दोबारा से अगर मान लीजिए अब आपके मन में एक चीज और चल रही होगी, अगर सर माना आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए इस कंप्लीट के अपॉन में b/c होता, तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करते, इसको पलटते, बाकी यही छोड़ देते, अर्थात कह देते a/b 1/c। कुछ इस तरह से हम कह सकते थे, लेकिन आपको यहीं तक ध्यान देना है। मैं अगले आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के जो फ्रैक्शंस हैं, जो भिन्न है, जितने भिन्न को कैसे मिटाया जाता है। एक क्लास मेरी भिन्न पर होगी, उस भिन्न के सारे पॉइंट्स आपको खत्म कर दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस के साथ मैं आपके साथ रोज हाजिर होता रहूंगा। आपके शेयर और कमेंट्स करने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं आपके साथ और मेरे नॉलेज को बांटने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स और लाऊंगा जो पॉइंट एक्चुअल में आपसे आज तक आपकी सोच से बाहर थे, उन पॉइंट्स के साथ मैं आपके साथ मैथ में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।